चांद पर किस जगह पर इंसान उतरेंगे? वो कौन सी जगह होगी जहां पर बेस कैंप तैयार किया जाएगा? उन जगहों के बारे में नासा ने घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है उन जगहों के बारे में जहां पर आर्टेमिस मिशन 3 की मदद से जो इंसान जाएंगे वो वहां पे अपना कैंप बनाएंगे। तो इन्हीं जगहों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर इन 13 जगहों को चुनने के पीछे नासा की क्या मंशा थी। आखिर ये वो 13 जगह कौन से हैं और क्यों ऐसी जगहों को चुना गया है जिस पे इंसान जाकर अपनी बस्ती बनाएंगे। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और जानिएगा कि आखिर वो 13 जगह कौन सी है और इसे क्यों चुना गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, नासा ने उन 13 जगहों का ऐलान कर दिया है जहां पर आर्टेमिस मिशन 3 के तहत इंसान जाएंगे और वहां पर अपनी बस्ती बनाएंगे या कह लीजिए बेस कैंप तैयार करेंगे। इन 13 जगहों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये अच्छी जानकारी है, ये अच्छा वीडियो है, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह का वीडियो और आगे आपके लिए तैयार कर सकूं और ऐसी जानकारी आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, नासा ने जिन 13 जगहों की पहचान की है वो चांद का ऐसा इलाका है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। नासा ने आखिर इन जगहों को क्यों चुना? नासा को क्यों लगता है कि ये जो जगह उन्होंने चुने हैं, 13 जो जगह चुने हैं इन्होंने, वो उनके लिए उपयुक्त है और वो उनके मिशन में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा? तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस जगह को क्यों चुना गया। दरअसल नासा जिस आर्टेमिस बेस कैंप को बनाने की तैयारी कर रहा है उसको बनाने के लिए काफी ऐसी चीजों की जरूरत होगी जो उसे चंद्रमा पर ही तलाशने होंगे। जैसे एस्ट्रोनॉट्स को साइट पर घूमने के लिए एक बिना दबाव वाला रोवर और सतह पर रहने के लिए घर, इसके अलावा संचार, बिजली, रेडिएशन शील्डिंग, वेस्ट डिस्पोजल और स्टोरेज की जगह, इस तरह के बुनियादी ढांचे की जरूरत पड़ेगी आर्टेमिस बेस कैंप को बनाने के लिए। इसीलिए नासा ने इन 13 जगहों को चुना है। वो कौन कौन से 13 जगह हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस जगह के बारे में जानते हैं जहां पर ये बेस कैंप बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल नासा एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहां पर सौर ऊर्जा मिल सके, जहां से पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन बन सके और ऐसे स्लोप मिले जिससे आसपास की छाया देने वाली अस्थाई जगहों तक पहुंचा जा सके। जी हां, इन जो जहां पे लगातार छाया पड़ी रहती है उसे कहते हैं परमानेंटली शैडोड रीजन यानी PSR। और शोधकर्ताओं का मानना है कि PSR में पानी से बनी बर्फ जमा हो सकती है। इस जगह से ऑक्सीजन और पानी जैसे संसाधन लिए जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो PSR है वो चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास का क्षेत्र है जिस पर कभी भी सीधी धूप नहीं पड़ती, और नासा ने इसी में से एक ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव को चुना है अपने बेस कैंप के लिए। यहां का तापमान, अगर हम वैज्ञानिकों की माने जो नासा ने बताया है उसके मुताबिक यहां का तापमान -248 डिग्री सेंटीग्रेड से -203 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जिन 13 संभावित क्षेत्रों की पहचान की है उसके बारे में आप जान लीजिए। ये क्षेत्र हैं फास्टिनो रिम ए, शैकल्टन के पास की चोटी, कनेक्टिंग रिज एक्सटेंशन, डे गेलार्चे रिम 1, डे गेलार्चे रिम 2, डे गेलार्चे कोचर मासिफ, हावर्थ, मालापर्ट मासिफ, लाइबनिटीज बीटा पठार, नोबेल रिम 1, नोबेल रिम 2, अमुंडसेन रिमो। नासा ने बताया है कि ये जो 13 लैंडिंग क्षेत्र हैं वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के अक्षांश के 6 डिग्री के भीतर स्थित हैं।
और इस जगह पर कई ऐसी चीजें हैं जिसकी तलाश में वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं और ये तमाम चीजें जो है वो यहां पे मिल जानी है। इसलिए इन 13 जगहों को चुना गया है। आपको मैं बता दूं कि ये ऐसे क्षेत्र हैं और इसकी ऐसी कई साइट हैं जहां पर एक हफ्ते में 6.5 दिन की अवधि में सूर्य के प्रकाश की निरंतर पहुंच प्रदान होती है। यानी कि चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने के लिए जो महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा, वो भी इस साइट के पास से प्राप्त हो सकती है। तो आपने जान लिया कि वो 13 कौन सी जगहें हैं जिनको नासा ने चुना है और नासा ने उन जगहों को क्यों चुना है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले इसरो ने भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश की थी। उसने अपना विक्रम रोवर जो है वो चंद्रयान 2 के साथ भेजा था, लेकिन वहां पे बहुत सफलतापूर्वक वो लैंडिंग नहीं हो सकी। लेकिन जो इसरो ने डाटा दिए उसको भी नासा ने आधार बनाया है और इसी आधार पर नासा ने ये चुना कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दक्षिणी ध्रुव है वो काफी ऊबड़ खाबड़ इलाका है, क्योंकि इससे पहले जो 1972 में लैंडिंग हुई थी अपोलो की और जिससे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचे थे, वो इक्वेटर पे था। इक्वेटर जो चंद्रमा का वो हिस्सा है जहां पे काफी समतल जमीनें हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव का जो इलाका है वहां काफी क्रेटर्स हैं और काफी ऊबड़ खाबड़ वाली जमीन है और यह भी माना जाता है कि यहां पे लैंड करना बहुत जोखिम वाला काम होगा। जरा सी चूक से लैंडिंग खराब हो सकती है और जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और आपको मैं बता दूं कि इस अभियान में एक महिला यात्री पहली बार चंद्रमा पर पहुंचने वाली है। तो जो ये जमीन है, जो ये चंद्रमा के पास वाली जमीन है, जो दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है जहां पर लैंड होना है, उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी खूबियां हैं। जो सबसे बड़ी खूबी है वो है वहां पर जमे हुए बर्फ, वहां के क्रेटर्स में पड़े हुए पानी जो कि जहां पे सूरज की सीधी रोशनी नहीं पहुंची और वो अब भी मौजूद है, लेकिन बर्फ की शक्ल में, क्योंकि जो मैंने बताया आपको कि वहां पर -248 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -203 सेंटीग्रेड तक वहां पे तापमान रहता है। यानी बिल्कुल जमा देने वाला तापमान, और इस तरह का तापमान आपको पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी इस तरह का तापमान नहीं होता है। तो जब वैज्ञानिक वहां पहुंचेंगे और वो जो पानी मिलेगा उन्हें, जो बर्फ मिलेगी, उससे जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो ये होगा कि वो जो पानी है, जो H2O फॉर्मूला आप जानते हैं जिसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो लंबे समय तक अगर चंद्रमा पर बेस कैंप बनाकर रहना है तो वहां पे जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उन्हें पानी की भी जरूरत होगी, उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। और अगर वहां पे मौजूद वो पानी के हाइड्रोजन को अगर कन्वर्ट वो फ्यूल में कर लेते हैं तो उनको एक फ्यूल मिल जाएगा जहां से वो आगे का कोई भी मिशन है, जैसे अब मार्स पे जाने की तैयारी है, जो नासा ने कहा है कि 2030 तक मार्स पर चले जाएंगे, तो उस तैयारी के लिए भी ये कैंप बहुत ही अहम होगा, क्योंकि वहां पे ये उस तरह के तमाम उपकरण नासा के द्वारा पहुंचाए जाएंगे जिससे हाइड्रोजन फ्यूल तैयार किया जा सके, पानी को तैयार किया जा सके और ऑक्सीजन तैयार किया जा सके। क्योंकि अगर चंद्रमा पर रहना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और वैज्ञानिकों को लगता है कि जो पानी, जो जमा हुआ बर्फ है वहां पर, उससे उन्हें ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो जाएगी। पानी तो है ही, साथ ही उन्हें हाइड्रोजन भी मिल जाएगा फ्यूल के तौर पे। और जो आर्टेमिस मिशन है वो क्या है, किस तरीके से वहां पहुंचेंगे, उसकी सारी जानकारी मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूं और आई बटन में मैं दे रहा हूं ये जानकारी, आप उसे दबा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से नासा ने इन 13 जगहों की पहचान की है, चुना है और आगे 2025 तक यहां पर एक बेस कैंप बनाने की तैयारी है। 2025 में जो आर्टेमिस 3rd मिशन के तहत जब वहां पे स्पेसक्राफ्ट जाएगा तो वहां पर किस तरीके से बेस कैंप बनेगा उसकी पूरी तैयारी में नासा जुट चुकी है। और जो उन्होंने बता दिया है कि ये 13 जगह होंगे जहां पर अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और वहां पर बेस कैंप तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।